Hello everyone, myself Ashish Umarkar, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcome to the course Strength of Material. We are today starting a new unit, that is unit number 5, named as torsion, which comprised of 8 marks in our final examination, and the topic of today's video lecture is Introduction to Torsion. In previous video lecture, we have seen strain energy and also solved a numerical on strain energy. I hope all of you understand. If you have any doubts, so please go to the previous video lecture. In today's video lecture, we are focusing on torque and its application and theory of pure torsion. आज का ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप लोग टॉर्क क्या होता है और टॉर्क के एप्लीकेशन कौन से हैं, साथ में ही थ्योरी ऑफ प्योर टॉर्शन क्या है उसको आप लोग एक्सप्लेन कर पाओगे। और ये वीडियो लेक्चर जो है हम लोग नीचे दिए गए पीओ और पीएसओ अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। चलो देखते हैं टॉर्क क्या होता है। सबसे पहले आप ये एक पिक्चर देखिए, बहुत ही बढ़िया पिक्चर है यहाँ पर, जिसमें एक इंसान जो है उसके कोई कपड़े को ट्विस्ट कर रहा है। तो किसी चीज को ट्विस्ट करना यानी हम लोग बोलेंगे कि उसके ऊपर टॉर्क आ रहा है, या उसको हम लोग और बोलेंगे टॉर्शन हो रहा है। तो ये टॉर्क, टॉर्शन, ट्विस्टिंग मोमेंट, ये सारी चीजें एक ही है। तो जब भी आप कहीं पर सुनेंगे टॉर्क, टॉर्शन, ट्विस्टिंग मोमेंट, तो these आर ऑल सेम थिंग्स। ओके, अगेन यहाँ पर आप लोग देखिए, जो ये चाबी है, चाबी लॉक के अंदर इंसर्ट करने के बाद उसको हम लोग ट्विस्ट करते हैं, तो ट्विस्ट रह जाए, ठीक है। और एक एनिमेशन अपने पास यहाँ पर अवेलेबल है जिसमें एक शाफ्ट है। ये आप लोग कपलिंग, आपको पता होगा, आप लोगों ने एमडब्ल्यूएम में देखा हुआ है। कपलिंग जो है ये यूनिवर्सल कपलिंग है, ओके। और ये शाफ्ट जो है ये किसी ट्रक के अंदर का शाफ्ट है, और ट्रक के अंदर का ये जो शाफ्ट है ये प्रोपेलर शाफ्ट कहलाता है। तो किसी ट्रक को आप लोग अगर नीचे झुक कर देखोगे तो आपको एक प्रोपेलर शाफ्ट वहां पर दिखेगा जो गोल होता है। ध्यान रखना, ट्रक चालू रहते वक्त उसको संभाल कर देखना उसको। आगे की साइड में होता है इंजन, और ताकत जो पहुंचानी है तो ये इंजन से पीछे के जो व्हील है वहां तक हमको पावर को ट्रांसफर करना है। इंजन पावर जनरेट कर रहा है और वो पावर जाता है पीछे के व्हील्स में। तो ये पावर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए हम लोग ये शाफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए शाफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अगर, तो आपको पता चलेगा कि ये जो शाफ्ट पावर ट्रांसमिट कर रहा है ये कहीं तो भी ऐसा ट्विस्ट हो रहा है, जैसा ये कपड़ा यहाँ पर ट्विस्ट हुआ है या फिर चाबी यहाँ पर हम लोग ट्विस्ट करते थे उस प्रकार से ये ट्विस्ट हो रहा है। तो टॉर्क, टॉर्क जो आता है वो बेसिकली आता है शाफ्ट्स के ऊपर। तो टॉर्शन के बारे में हम लोग जब भी बात करते हैं तो शाफ्ट डिजाइन आ जाता है वहां पर, ओके। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये शाफ्ट घूम रहा है, ओके। तो ये एक एनिमेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स देखिए। मानो आप लोग कोई एक स्क्रू को पेचकस से ओपन कर रहे हैं या उसको आप लोग क्लोज कर रहे हो, तो आप लोग पेचकस के जो है वो उसके ऊपर आता है टॉर्क, ठीक है। पेचकस के ऊपर क्या आ रहा है, टॉर्क आ रहा है। तो ये टॉर्क जो हम लोग पेचकस से हम लोग ये स्क्रू के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं, और फिर ये जो है स्क्रू इसके अंदर जो भी मटेरियल उसके अंदर वो इंसर्ट हो जाएगा। और इसका एक एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग अभी, कि सपोज एक कोई जनरेटर है और जनरेटर चला रहा है टरबाइन को, ठीक है।
तो ये एक समझो मोटर है और ये एक पंप है, समझो एक एग्जांपल लेते हैं, मोटर है पंप है। अभी ये मोटर से पंप चलाना है तो उसको जोड़ना पड़ेगा हम दोनों को। मोटर तो इलेक्ट्रिक से चलेगी पर पंप काहे से चलेगा, वो मोटर से चलेगा। तो उन दोनों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक कपलिंग का इस्तेमाल किया। तो यहाँ से मोटर से एक शाफ्ट निकाला और एक पंप से एक शाफ्ट निकाला, दोनों को हम लोगों ने कपलिंग से जोड़ दिया। अभी क्या होगा कि मोटर ये जो घूम रहा है वो शाफ्ट को घुमाएगा और ये शाफ्ट ये पंप को घुमाएगा। तो ये शाफ्ट जो है वो टॉर्शन के अधीन रहेगा। शाफ्ट शाफ्ट के ऊपर क्या आ रहा है, टॉर्क आ रहा है। तो ये सभी जो एग्जांपल्स हम लोगों ने अभी देखे हैं, यहाँ पर एक उसमें आप लोगों को थोड़ा सा डिसमेंटल करके ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से ये मोटर में टॉर्क आएगा, फिर ये मोटर जो है ये शाफ्ट में टॉर्क देगा, फिर ये शाफ्ट का टॉर्क जो है दूसरे शाफ्ट में जाएगा, दूसरे शाफ्ट का टॉर्क फिर ये पंप। तो इस प्रकार से टरबाइन होते हैं, पंप होते हैं, कंप्रेसर्स होते हैं, जिसमें हम लोग पावर ट्रांसमिशन के लिए शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप लोगों ने एक चीज देखी होंगी कि जो प्रीवियस स्लाइड थी या ये आप लोगों ने जो एग्जांपल्स देखे, तो इसमें आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही है कि सभी चीजें जो घूम रही है उसी में टॉर्क आ रहा है। तो टॉर्क जो है, जब कोई चीज घूमता है तो उसमें टॉर्क आता है। आप अपने घर का सीलिंग फैन देखिए, वो घूम रहा है तो उसमें टॉर्क है तभी वो घूम रहा है। अगर टॉर्क नहीं रहेगा तो वो नहीं घूम पाएगा। वैसे ही टू व्हीलर का आपका जो गाड़ी का व्हील है, वो टॉर्क आ रहा है तभी अब वो घूम रहा है, टॉर्क नहीं रहेगा तो वो नहीं घूम पाएगा। तो टॉर्क जो है ये होता है कोई चीज की घूमने के लिए लगने वाली ताकत। तो जैसा कि अगर आप बाइक चलाते हो तो बाइक में आपको क्या पता चलता है कि बाइक स्टार्ट करते वक्त आप लोग पहला गियर आप लोग डालते हो और बाइक को आप लोग चालू कर देते हो। तो जब पहले गियर में गाड़ी चलती है तो उसमें बहुत ताकत होती है और बहुत ताकत होने की वजह से वो जगह से अपने गाड़ी खुद चालू हो जाती है। बट वही आप लोग अगर चौथा गियर डायरेक्ट डाल दोगे तो वो चौथे गियर में वो गाड़ी जगह से नहीं हिल पाएंगी, वो बंद पड़ जाएगा इंजन। तो इसमें होता क्या है, देखो पहला गियर जब हम लोग डालते हैं तो उसमें टॉर्क बहुत ज्यादा है, ज्यादा ताकत है। और जो चौथा गियर है उसमें टॉर्क जो है वो थोड़ा कम है। ओके, तो टॉर्क यानी क्या होता है, टॉर्क यानी किसी चीज की घूमने की शक्ति, ताकत, ठीक है, वो होता है टॉर्क। तो यहाँ पर हम लोगों को ये चैप्टर के माध्यम से टॉर्क कैसे कैलकुलेट करना है, शाफ्ट को डिजाइन कैसे करना है, वो सारी चीजें सीखनी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैथमेटिकली टॉर्क क्या होता है। आप एक एग्जांपल लीजिए, अपने घर का जो दरवाजा है, वो दरवाजा जो है एक साइड में कहीं तो भी दीवार से जुड़ा हुआ है और दूसरे साइड में आप लोग यहाँ पर फोर्स अप्लाई करके उसको ओपन करते हैं। आप सिर्फ अपनी एक उंगली से वो दरवाजे को, एक ये जो कॉर्नर है वहां पर उसको धक्का देके देखिए, और दूसरा ये जो दीवार से वो जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं पिवोट, है ना, या कब्जे बोलते हैं, कब्जे लगे हुए तो वहां पर आप लोग फोर्स अप्लाई करिए। तो ये दोनों जगह पर आप लोग जो फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपको क्या महसूस हो रहा है वो आप लोग नोट करें। तो जिसमें आपको क्या फर्क नजर आएगा, ये आप लोग एक्टिविटी करके देखेंगे अभी सब लोग, ठीक है। वीडियो पॉज करके थोड़ा इसको करके देखो, फिर से वीडियो इसको छोड़ दो। आपको क्या ध्यान में आएगा कि आप लोग जब वो कब्जे के पास, पिवोट के पास जब उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा ताकत लग रही है, ठीक है। वही आप लोग कॉर्नर पे यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो आपको ताकत जो है वो कम लग रही है। तो ये दोनों केस में आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो था पिवोट से आप लोग जितना दूर जाओगे उतना ताकत आपको कम लग रही है। ओके, उतनी ताकत आपको कम लगी। ताकत यानी क्या हो गया कि टॉर्क, आप लोग जो इसको अप्लाई करने वाले हो वो टॉर्क की बात चल रही है, ठीक है। तो दरवाजा जो है गोल घूमता है, हमको पता है, तो दरवाजे को गोल घूमने के लिए ताकत लगेगी। तो वो ताकत जो है वो कहां से आई है, हम लोगों ने यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई किया है वहां से आई है। तो ये फोर्स जो है आप लोग, वो सेंटर जो होता है, कोई चीज का घूमने का सेंटर रहेगा ना, वहां से कितना दूर वो फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है टॉर्क कितना जनरेट होगा। ओके, तो यहां पर देखो टॉर्क का डेफिनेशन यहां पर हम लोगों ने बना लिया है। इट इज ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी ये फोर्स हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी
वो जो पिवोट है, सेंटर है रोटेशन का, वहां से लेके ये फोर्स कितना दूरी पे काम कर रहा है, ठीक है, वहां से लेके फोर्स कितना दूरी पे काम कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा टॉर्क। तो यहाँ पर देखिए टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये जब तक आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम कर रहे हो आपको ये ध्यान में रखना है, हर जगह पर लगेगा ये। टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, इसको डिनोट किएंगे हम लोग टी से, तो कभी भी आपको टी दिखेगा अभी तो आप लोग समझ जाना है कि वो टॉर्क के बारे में बात कर रहा है, रिलेटेड टू दिस चैप्टर, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, एफ इंटू डी। अभी डी क्या था, डी था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना है वो गिनना पड़ेगा, फोर्स कितना है वो गिनना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। अभी ये फोर्स जो है, फोर्स हमको पता है, हम लोगों ने पहले यूनिट में देखा है कि फोर्स होता है न्यूटन के अंदर, है ना, एन से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस होता है मीटर में, मीटर या एमएम हम लोग उसको बोलते हैं। तो आप लोग इसका यूनिट क्या बन जाएगा, इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। देखो न्यूटन इंटू मीटर मैंने जो लिखा है ये एसआई यूनिट है इसका, ओके, एसआई यूनिट आपको ध्यान में रखना है। पर डिस्टेंस अगर एमएम में रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन इंटू एमएम बन जाएगा। डिस्टेंस सेंटीमीटर में भी रहता है तो ये न्यूटन इंटू सेंटीमीटर भी हो सकता है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग डी का वैल्यू काहे में पुट कर रहे हो उसके हिसाब से ये यूनिट चेंज होगा। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये टॉर्क का फॉर्मूला बना। एक यहाँ पर और एक पिक्चर है, आप लोग देखिए, बड़ा ही अच्छा पिक्चर है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक लड़का जो है टायर घुमा रहा है। आप लोगों ने बचपन में टायर घुमाया होगा अगर, तो वहां पर भी आप लोगों ने ये फोर्स इंटू डिस्टेंस का काम किया हुआ है। देखो, तो टायर जो हम लोग घुमाते थे, तो ये जो गोल टायर है उसका कुछ सेंटर ऑफ रोटेशन रहता है, वहां से आप लोग कितना दूर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यानी उसका रेडियस हो जाएगा, ओके, टायर का रेडियस। तो यहाँ पर डिस्टेंस की जगह पर कभी कभी आपको आर भी दिखेगा, तो आर यानी क्या रहेगा, रेडियस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर सेंटर से वो कितना दूरी पे, और यहाँ पर जो ये लड़का फोर्स अप्लाई करेगा वो रहेगा फोर्स। तो फोर्स का वैल्यू और ये डिस्टेंस, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा अपना टॉर्क। तो यहाँ पर कितना टॉर्क है आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई किया जाएगा उतना ज्यादा टॉर्क वहां पर डेवलप होगा, ओके। या फिर दूसरी तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे, जितना दूर फोर्स अप्लाई किया जाएगा उतना ज्यादा टॉर्क। यहाँ पर आप लोगों ने देखा था, जितना सेंटर के नजदीक आप लोग फोर्स अप्लाई करोगे उतना कम टॉर्क रहेगा, जितना दूर अप्लाई करोगे उतना ज्यादा टॉर्क रहेगा, ठीक है। तो ये आपको सबको ध्यान में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, एक हम लोग थियोरी ऑफ प्योर टॉर्शन, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखने वाले हैं। इसमें एक सिंपली मैं जो बता रहा हूं आपको वो ध्यान में रखना है। उसके बाद ये जो भी चीजें यहाँ पर दिख रही है वो आपको एक नोट करना है अपने कॉपी के अंदर। इसके पहले का भी टॉर्क का डेफिनेशन वगैरह सब आप लोग एक जगह पर नोट करके रख दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब अपने नोट्स बन रहे हैं, ओके। तो आप लोग ये वीडियो को पॉज करके आप लोग ये सब चीजें लिख लीजिए, डायग्राम भी निकाल लेना। इसमें डायग्राम के अंदर क्या दिख रहा है कि एक शाफ्ट है, शाफ्ट यानी क्या होता है, एक सर्क्यूलर कोई रॉड जैसा, वो यहाँ पर हमको दिख रहा है, जिसको हम लोगों ने एक साइड में क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ओके, एक साइड में फिक्स है और दूसरे साइड में वो फ्री है, ओके। ये शाफ्ट का कुछ लेंथ है एल और उसका कुछ डायमीटर भी रहेगा, ओके। और ये शाफ्ट के ऊपर मैंने एक लाल पेन से जो है ना लाइन निकाल दिया है, ठीक है। वो एक फिक्स साइड जो था वहां पे उसको नाम दे दिया मैंने बी, और जो फ्री साइड था वहां पर उसको नाम दे दिया मैंने ए। तो ऐसा ए बी नाम की लाइन निकाल दिया लाल पेन से। अभी मैं ये शाफ्ट को जो है वो गोल घुमाने की कोशिश करता हूँ, तो ये फ्री साइड पे ही गोल घूमेगा, फिक्स साइड पे तो गोल नहीं घूमेगा वो। तो फ्री साइड पे ये जो गोल घूमेगा तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो पॉइंट ए था वो ए से लेके ए डैश पे चला गया, ठीक है। और आपने जो इसको ताकत लगाकर गोल घुमाता उसको भी आप लोग अगर छोड़ दोगे तो वापस ये ए डैश से ए पर वापस आ जाएगा, है ना। तो आप लोग समझो इसको कि अगर हम लोग इसी ये रॉड को गोल घुमा रहे हैं तो ये पॉइंट ए से ए डैश चला जाएगा, बी तो अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, ठीक है ना। ए हिल पाएगा क्योंकि ये फ्री है। अभी ये बहुत ज्यादा आप लोग अगर घुमाओगे तो ये टूट जाएगा, पर अगर आप लोग थोड़ा सा घुमा के उसको छोड़ देते हो वापस अपनी जगह पर भी आ जाएगा, है ना। ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। मटेरियल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये जितने एंगल से ये घुमा है, देखो यहाँ पे ध्यान से एक फाई एंगल दिया हुआ है, ये फाई एंगल यानी एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो ये सिंपल सा थ्योरी ऑफ प्योर टॉर्शन है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, एक रॉड को फिक्स किया एक कॉर्नर पे, दूसरे कॉर्नर पे फ्री किया, एक लाइन निकाला ए बी, और लाइन निकालने के बाद उसको हम लोगों ने घुमाया तो हमको क्या मिला कि ए पॉइंट जो है ए से ए डैश पे चला गया। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है वो
वही सेम चीज लिखिए जो मैंने बताया अभी, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे सभी लोग, और मैंने जो अभी बताया वो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक इमेज दिख रही है जिसमें क्या किया है हम लोगों ने, वही शाफ्ट के ऊपर छोटे छोटे स्ट्रिप्स लगा दिए, समझो हम लोगों ने छोटी छोटी एक स्ट्रिप्स इसके ऊपर चिपका दी है। और जब ये शाफ्ट नॉर्मल है तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और जब आप लोग उसको ट्विस्ट करोगे तो ये देखो स्ट्रिप्स किस प्रकार से हो गई, आप लोग यहाँ पर देखने के बाद समझ में आएगा। तो एक शाफ्ट जब ट्विस्ट होता है तो उसके ऊपर का पूरा सरफेस जो है वो उसके साथ खिंचाव महसूस करता है, ओके। तो ये डायग्राम के माध्यम से हमको समझना है, ओके। When subjected to a torsion, every cross section of the circular shaft remains plain and undistorted. Then the bar is said to be under pure torsion. तो अभी देखिए कि ये जब कंडीशन होता है तो वो शाफ्ट कहलाता है प्योर टॉर्शन के अंदर है, ओके। तो प्योर टॉर्शन यानी शुद्ध टॉर्शन, टॉर्शन के अलावा कुछ भी नहीं। तो शाफ्ट जो है वो टॉर्क की वजह से फेल होते हैं या बेंडिंग की वजह से भी फेल हो सकते हैं, बट अगर सिर्फ टॉर्क आ रहा है तो हम लोग ये प्योर टॉर्शन का कंसेप्ट उसके ऊपर अप्लाई कर पाए। अभी ये क्या है, क्यों है, कहां पर है, वो हम लोग आगे देखते हैं इसको। बेंडिंग इसके अंदर नहीं है, सिर्फ टॉर्शन हम लोग यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं, ओके। तो टॉर्क जब आता है तो ये इस प्रकार से पूरा सरफेस इसका खींचा जाता है, ओके। चलो, ये जो हम लोगों ने अभी प्योर टॉर्शन का थ्योरी देखा है, थ्योरी ऑफ प्योर टॉर्शन, उसका आउटपुट क्या है, उससे हमको क्या मिलने वाला है, तो उससे मिलने वाला है हमको ये टॉर्शनल इक्वेशन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और सारे न्यूमेरिकल्स हमारे इसी के ऊपर बेस्ड है, ओके। तो आपको ये इक्वेशन याद कर लेना, रट लेना है बिल्कुल, और साथ में ही इसका हर एक टर्म का मीनिंग भी आपको पता हुआ होना चाहिए, ओके। तो देखिए इक्वेशन क्या है, टी बाई जे इज इक्वल्स टू जी थीटा बाय एल इज इक्वल्स टू टाउ बाय आर। टी यानी अपना टॉर्क है, या इसको हम लोग ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्शन भी कहते हैं, और इसका यूनिट है न्यूटन इंटू एम। यूनिट भी ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अपने नोटबुक के अंदर नोट करके रख दो, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जे जो है उसको आईपी भी बोला जाता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग इसको बोलेंगे। इसका यूनिट है एम टू दी पावर 4। यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग हर एक चीज का यूनिट ध्यान में रखना है। उसके बाद जी आता है, जी आपने इसके पहले देखा हुआ है, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी हम लोग उसको बोलते हैं, उसको सी से भी डिनोट किया जाता है, इसका यूनिट है न्यूटन पर एम स्क्वायर। देन थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट जो कि डिग्री में होता है, एल है लेंथ ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का लेंथ एमएम में रहेगा, टाउ शियर स्ट्रेस है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, और आर जो है रेडियस ऑफ शाफ्ट रहेगा एमएम के अंदर, ओके। इस प्रकार से ये पूरा इक्वेशन है, आपको ये सारे टर्म्स याद रखने हैं इसके अंदर के, और साथ में उसका यूनिट के साथ सभी का मीनिंग। उसके बाद देखिए जो हम लोगों ने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था यहाँ पर, आईपी, जे या आईपी हम लोग उसको बोलते हैं, वो क्या है, जे का जो है फॉर्मूला रहेगा पाई डी की पावर 4/32। तो आपको जब भी जे का वैल्यू पुट करना है तो आपको डायमीटर दिया रहेगा, तो आप लोग डायमीटर को पाई टू द पावर 4 करके पाई से मल्टीप्लाई करके 32, ये सॉलिड शाफ्ट के लिए रहेगा। अभी सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट क्या होता है, सॉलिड शाफ्ट में आप लोग को दिखेगा कि सॉलिड शाफ्ट पूरा भरा हुआ होता है सिंगल डायमीटर वाला, और हॉलो शाफ्ट होता है 2 डायमीटर वाला। तो 2 डायमीटर के साथ आप लोगों को पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके। दिस इज फॉर हॉलो शाफ्ट, दिस इज फॉर सॉलिड शाफ्ट। देन नेक्स्ट और एक अपने पास फॉर्मूला है, दैट इज टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 16 डी क्यूब इंटू टाउ। तो आप लोग ये ध्यान से फॉर्मूला लिखिए, सभी फॉर्मूले नोट करके रखने हैं आप लोगों को। टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 16 डी क्यूब इंटू टाउ, वही सॉलिड शाफ्ट के लिए क्या है, ये पाई बाई 16 टू डी टू दी पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू दी पावर 4 अपॉन कैपिटल डी इंटू टाउ। ये जो कैपिटल डी है ये दोनों को डिवाइड में है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, ये इसको दोनों को डिवाइड है, ये हॉलो शाफ्ट के लिए, ये नोट करके रखना है। टाउ मैक्स, ये टी मैक्स यानी टॉर्शन, मैक्सिमम टॉर्क, और यहाँ पर ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, ओके। ये हम लोगों ने इससे पहले देखा हुआ है, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशंस इन थ्योरी ऑफ प्योर टॉर्शंस। अभी देखिए ये जो आप हम लोगों ने अभी अजम्पशन देखा कि भैया एक शाफ्ट को हम लोगों ने एक साइड से फिक्स करवा दिया, एक साइड से फ्री करवा दिया, और उसके बाद वो शाफ्ट को हम लोगों ने घुमा दिया। तो ये जो शाफ्ट के बारे में हम लोग इतनी सारी चीजें डिस्कस की है प्योर टॉर्शन के अंदर, तो हम उसके बाद फॉर्मूला हम लोगों ने टॉर्शनल इक्वेशन निकाला है उसमें से। तो आपको ध्यान में रखना है कि कुछ चीजें हम लोगों ने अज्यूम की हुई है कि भैया दो मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। तो जो शाफ्ट का मटेरियल है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस यानी क्या है कि मटेरियल जो है पूरा एक जैसा है, उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है।
दो अलग अलग मटेरियल नहीं है। ओके, और आइसोट्रॉपिक यानी वो मटेरियल पूरा एक ही फेज में है, पूरा सॉलिड शाफ्ट है वो। ओके, तो ये ध्यान में रखना है, द मटेरियल ऑफ शाफ्ट इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। देन हुक्स लॉ, आपको पता है हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो वो शाफ्ट का मटेरियल जो है वो हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। ओके, ये उसका मीनिंग है। तो ये कंसिडर करके हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया हुआ है। उसके बाद द शाफ्ट इज सर्कुलर इन सेक्शन, शाफ्ट पूरा गोल होना चाहिए, अलग कोई आकार का नहीं होना चाहिए, या फिर उसका लेंथ भी है तो वो पूरा सीधा होना चाहिए, थोड़ा बेंड वगैरह नहीं होना चाहिए। वो अगर है तो आप लोग ये टॉर्शनल इक्वेशन हम लोगों ने अभी देखा है, ये आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये कब अप्लाई कर पाओगे, अगर ये असम्पशंस वो कैरी कर रहा है तो। उसके बाद क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट, क्रॉस सेक्शन वही हम लोगों ने भी बात किया, वो बेंड नहीं होना चाहिए, चौकोन वगैरह नहीं चाहिए, हमको सर्कुलर एक जैसा चाहिए वो। शाफ्ट इज सब्जेक्टेड प्योर टॉर्क, सिर्फ टॉर्क ही आना चाहिए, टॉर्क के अलावा कोई भी उसके ऊपर दूसरा बेंडिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, सिर्फ टॉर्क आना चाहिए। द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू इनिशियल टॉर्क, शाफ्ट के ऊपर किसी भी प्रकार का इनिशियल टॉर्क नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में उसके ऊपर जीरो टॉर्क होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे टॉर्क बढ़ा रहे हैं। उसके बाद लास्ट वाला, द ट्रांसवर्स सेक्शन विच वेयर प्लेन बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द टॉर्क रिमेन प्लेन इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क अप्लाई करने के बाद उसका किसी प्रकार का शेप चेंज नहीं होना चाहिए, तो ऐसा हो जाएगा कि टॉर्क अप्लाई करने के बाद उसका शेप कुछ चेंज हो गया, यानी इलास्टिसिटी छोड़ दिया उसने, ऐसा उसका मतलब हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें से कोई भी 4 पॉइंट्स आपको मुंह ज़बानी याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट करने हैं। कोई भी 4 पॉइंट आप लोग इसको एक ऊपर के ये 6 पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए नोट करके, लास्ट वाले को छोड़ दो, थोड़ा बड़ा है ये, तो ये ऊपर के 6 पॉइंट्स आप लोग नोट कर लो, उसमें से 4 आप लोगों को याद रहने चाहिए, कौन से 4 है वो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद देखिए पोलर मॉडुलस, पोलर मॉडुलस जो है वो जेड से डिनोट किया जाएगा, और ये पोलर मॉडुलस कहलाता है रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आईपी यानी क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आर यानी क्या है, रेडियस ऑफ शाफ्ट। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू दी रेडियस ऑफ शाफ्ट, ये रेशियो जो है वो पोलर मॉडुलस कहलाता है। ओके, z is modulus p for polar. Okay, these are the some definitions related to torque which we are studying here. Okay, तो आपको ये definitions याद करनी है, साथ में ये उनके फॉर्मूले और उनका हर एक टर्म का यूनिट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, वैसे ही टॉर्शनल रिजिडिटी इज द टॉर्क दैट प्रोड्यूसेस a twist of 1 radian in a shaft of unit length। रेडियन जो है वो जैसे डिग्री होता है, वैसा रेडियन भी एक यूनिट है, घूमने का यूनिट है, कितना घूम रहा है, कितना डिग्री से घूमता है, हम लोग बोलते हैं ना। तो ये टॉर्शनल रिजिडिटी इज द टॉर्क दैट प्रोड्यूसेस a twist of 1 radian। 1 रेडियन का ट्विस्ट, 1 रेडियन का ट्विस्ट एक पर्टिकुलर लेंथ में कितने लेंथ में आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्शनल रिजिडिटी। 1 रेडियन का कितने लेंथ में ट्विस्ट आ सकता है कम से कम, उसको हम लोग बोलेंगे टॉर्शनल रिजिडिटी। तो ये न्यूटन इंटू एम एम स्क्वायर उसका यूनिट है, जी यानी मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी है, आईपी यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओके, देन टॉर्शनल स्टीफनेस, इट इज डिफाइंड एज द टॉर्क रिक्वायर्ड पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। हर एक एंगल ऑफ यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए कितना टॉर्क रिक्वायर्ड है, उसको टॉर्शनल स्टीफनेस बोला जाता है। ये आप लोग सिंपली ये डेफिनेशंस नोट करके रखिए, फॉर्मूले ध्यान में रखिए, ठीक है। ये 2 मार्क के लिए डेफिनेशंस पूछा जा सकता है। देन लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पावर। पावर देखिए, पावर यानी होता है शक्ति। ओके, तो पावर जो है एक शाफ्ट, हम लोग जब उसकी बात करते हैं, जितने भी हम लोगों ने अभी फॉर्मूले देखे वो सारे शाफ्ट के लिए देखे हुए हैं। तो शाफ्ट जो है वो यूज किया जाता है पावर ट्रांसमिशन के लिए। शाफ्ट्स आर यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग शाफ्ट यूज कर रहे हैं। अभी देखिए पावर और टॉर्क में फर्क क्या है। पावर जो है ये हम लोग वर्ड यूज करेंगे जब किसी चीज को एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग उसको खींच रहे हैं, या कोई काम हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे पावर। और वही चीज अगर घूम रही है तो उसको आप लोग बोलेंगे टॉर्क। ओके, तो घूमने की जो ताकत लग रही है वो उसको हम लोग बोलेंगे टॉर्क, और घूमना छोड़ के अगर दूसरा कोई भी वर्क है तो उसको हम लोग बोलेंगे पावर। ओके, तो यहां पर हम लोग देखो पावर को कैलकुलेट करेंगे वाट में, ये यूनिट आप लोग ध्यान रखिए, वैट इज द यूनिट ऑफ पावर, और इसको पी से डिनोट करेंगे। अभी यहाँ पर आप लोग पी यानी लोड नहीं है, पी यानी रहेगा पावर। तो ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी हम लोगों ने लोड
का जिक्र नहीं किया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर हर जगह पे पावर है। अगर फोर्स आता है तो उसको हम लोग एफ से डिनोट कराएंगे, पी से नहीं। ठीक है, अभी पावर का और एक यूनिट है हॉर्स पावर। तो पहले के ज़माने में जो है ना, यूएसए में या यूरोप में जो है घोड़ा गाड़ी यूज़ किए जाते थे। फिर उसके बाद इंजन आए तो इंजन यूज़ किए जाने लगे। तो इंजन की ताकत जो है, शक्ति जो है, वो घोड़े के साथ कंपेयर होना लगा है। तो एक घोड़ा जितनी ताकत निकालता है उतना अगर इंजन निकालता है तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 हॉर्स पावर का इंजन है। एक घोड़े, दो घोड़े जितनी ताकत निकालते हैं उतना एक इंजन निकालते हैं तो 2 हॉर्स पावर का इंजन। ठीक है, तो हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर। अगेन, अगर हॉर्स पावर में आपको पावर दिया रहा तो उसको वैट में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको 746 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कन्वर्शन दिया हुआ है हॉर्स पावर इंटू वैट में। और इसका एक फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू 2.T/60। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसमें एन जो है वो आरपीएम में कितना गोल घूम रहा है 1 मिनट के अंदर, कितना रिवोल्यूशन ले रहा है वो शाफ्ट, और टी तो टॉर्क है। ओके, सो दिस इज अबाउट टॉर्शन। सभी लोग थोड़ा ध्यान से वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिए, और ये कुछ क्वेश्चंस है जो इससे रिलेटेड एमएसबीटी में पूछे जाते हैं, आप लोग ये नोट करके देखिए, और इनके आंसर्स आप लोग अपने जो वीडियो देखा है उसमें से आपको इसको सॉल्व करने हैं, या इसको अपने नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। आज के इस वीडियो माध्यम से हम लोगों ने अपना जो यूनिट आउटकम अचीव किया है, यूज टॉर्शनल इक्वेशन इन द गिवन सिचुएशन, ये 5N वाला यूनिट आउटकम है अपना अचीव किया है। इसके अंदर हम लोगों ने टॉर्शन क्या होता है, फिर थ्योरी ऑफ प्योर टॉर्शन क्या है, उसके अजम्पशंस क्या है, फॉर्मूला क्या है, फिर पावर ट्रांसमिट बाय शाफ्ट का फॉर्मूला क्या है, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको नोट करके रखिए प्रॉपरली, उसको प्रैक्टिस कीजिए बहुत। आने वाले वीडियोस में यही सब फॉर्मूले लगने वाले हैं, फॉर्मूले एक जगह पे नोट करके रखिए। ठीक है ना, दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर help us to achieve these program outcomes and this program specific outcomes. थैंक यू वेरी मच। और अगला लेक्चर अपना रहेगा न्यूमेरिकल ऑन टॉर्क।